हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और नए ड्रामा के बारे में। दिस ड्रामा की पॉइंट इज फूड। द होल स्टोरी इज रिवॉल्व्ड अराउंड ओनली डिफरेंट कुजीन्स। जी जियोन जो कि एक शेफ है मॉडर्न एरा की, जिसने अभी अभी कुकिंग कंपटीशन जीता है फॉरेन कंट्री में, जो कि अपने पैशन से बहुत खुश है क्योंकि उसका सपना है कि एक बेस्ट शेफ बनना, जिसका खाना लोगों को सिर्फ पसंद ही न आए बल्कि वो खाना उनकी सेहत को भी अच्छी रखे। लोग उसके पौष्टिक खाने को खाकर उसे याद रखें। जब वो कंपटीशन को जीतकर वापस अपने देश में आ रही होती है तो एयरपोर्ट पर आने से पहले उसके पिता की उसे कॉल आती है कि वो उनके लिए एक बुक ले आए, जो कि उन्होंने लाइब्रेरियन से कहकर अलग रखवा दी होती है। फिर वो उस बुक को लेकर जब जहाज से आ रही होती है तो उस दिन सूर्य ग्रहण होता है, जिसे कि लोग बहुत नज़दीक से विंडो से देख रहे होते हैं। तो वो भी जब सूर्य को देखती है तो उसके पास बैठा आदमी फोटोस लेने के चक्कर में उसके ऊपर जूस गिरा देता है, जिससे कि उसका पर्स और उसमें पड़ी किताब खराब हो जाती है। तो वो उसे जल्दी से साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जूस साफ नहीं होता तो वो उस बुक को वॉशरूम में लेकर चली जाती है। वो एरोप्लेन के वॉशरूम में जब उसे साफ कर रही होती है तो वो उस बुक का नाम पढ़ती है, जो कि होता है मांगरोक। जब वो उसे ओपन करती है तो उस बुक में पिक्चर्स बनी होती हैं, तो वो लास्ट के पेज को ओपन करती है। जब वो उन लाइंस को पढ़ती है जो कि बुक के लास्ट में लिखी होती है तो अचानक से जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बाहर से लोगों को आवाज़ लगाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह से वॉशरूम का डोर ओपन हो जाए, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। फिर अचानक से बुक में से लाइट निकलती है और वो उसे अपनी अंदर खींच लेती है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो एक जंगल में होती है। जब वो उस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है तो एक नेट में कैद हो जाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उस नेट को काट कर बाहर निकल आती है। फिर वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वहां पर किंग जी हियोन शिकार खेल रहा होता है। उसे सूर्य ग्रहण के दिन महारानी कहती है कि वो शिकार पर ना जाए, लेकिन वो उनकी बात माने बिना शिकार पर चला जाता है। फिर उसे वहां पर एक हिरन दिखाई देता है, जिसे वो पकड़ने के लिए सेना से दूर चला जाता है। जब वो हिरन को मारने की कोशिश करता है तो जी जियोंग को लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसी के सामने वाले पेड़ के पीछे छुपी होती है। जब वो किंग तीर चलाता है तो जी जियोन बाहर आ जाती है और राजा को कहती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। किंग को लगता है कि वो कोई डायन है, क्योंकि राज्य में ये अफवाह थी कि कोई डायन आज के दिन राजा को मारने की कोशिश करेगी। जी जियोन को ये नहीं पता होता कि वो जोसन एरा में है और वो इस एरा में आ चुकी है। वो राजा को एक आर्टिस्ट समझ रही होती है। वो कोई शूटिंग कर रहा है ये सोचती है। फिर वो वहां से भाग जाती है और राजा उसके पीछे घोड़े पर चला जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके। फिर दोनों एक पहाड़ी के आखिर में पहुंच जाते हैं। किंग जी हियोन उसे मारने की कोशिश करता है और जियोन का बैग नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो वहां पर कोई राजा के ऊपर तीर चलाकर उस पर हमला कर देता है, तो वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। जब शेफ जी जियोंग को होश आता है तो वो उस राजा के साथ नदी के किनारे पर पड़ी होती है। फिर वो राजा को उठाती है, लेकिन घायल होने के कारण वो उठ नहीं पाता। तो वो उसके जख्मों पर अपनी क्रीम लगा देती है और उसे जगा देती है। राजा फिर उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहती है कि शायद ये अपने करैक्टर से बाहर नहीं आ रहा, तो वो
उसे बांधकर अपने साथ एक घर में ले जाती है। रात होने के कारण जब वो घर के बाहर आवाज लगाती है तो कोई भी नहीं बोलता। फिर वो वहाँ पर खाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उस घर में रह रही होती है। वो उसकी मदद से खाना बनाती है। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी से वो उस लड़की को लेकर अपना बैग ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चली जाती है। जब वो दोनों बैग ढूंढ रही होती हैं तो वहाँ पर किंग ह्यून भी आ जाता है अपनी सेना को लेकर और उन दोनों को बंदी बनाकर राज्य में ले आता है। वहाँ पर जब राजा की शाही सखी देखती है कि राजा किसी लड़की को लेकर आया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन राजा जियोंग और उस लड़की को कोठड़ी में बंद कर देता है। लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो राजा उन्हें बंदी बना लेता है। महल के लोग चाहते हैं कि राजा जियोंग को मार डाले, लेकिन राजा ने जियोंग को नहीं मारा क्योंकि उसने उसके हाथों का खाना खाया होता है। तो वो उसे रसोइया बना देता है और कहता है कि वो रोज नया पकवान बनाएगी और जिस दिन उसने अच्छा भोजन नहीं बनाया उसी दिन उसे मार दिया जाएगा। पहले तो महल के शेफ उसे अच्छा नहीं समझते थे, फिर धीरे धीरे वो उसके दोस्त बन गए। एक शाही सचिव ने जब देखा कि राजा उसके खाने से बहुत खुश है तो उसने जियोंग को राजा से शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने शाही सचिव से कहा कि वो वहाँ की नहीं है, अगर वो उसे उसका बैग ढूंढ कर देगा तो वो वहाँ से चली जाएगी। वो राजा से भी कुछ समय बाद बुक ढूंढने की बात करती है और राजा कहता है कि वो उसे बुक ढूंढ कर दे देगा, लेकिन वो ये नहीं मानता कि वो फ्यूचर से आई है। कुछ समय बाद राज्य में दूसरे देश का दूत अपने साथ अपने शेफ लेकर आता है और राजा को चैलेंज करता है कि अगर वो इस कंपटीशन में हार गए तो वो उनसे अपनी मांगे पूरी कराएगा। तो राजा कंपटीशन के लिए मान जाता है। वो 3 कॉम्पिटिशन्स के बाद विनर्स को चुनेंगे, ऐसा वो टास्क रखते हैं। फर्स्ट टास्क में दूसरे देश के शेफ्स का एक मेंबर चालाकी करता है, लेकिन फाइनल में दोनों टीम्स इक्वल हो जाती हैं। लास्ट डे के रिजल्ट में जियोंग की टीम जीत जाती है और वो कॉम्पिटिटर्स वहां से उनके दोस्त बनकर चले जाते हैं। फिर एक दिन किंगडम का राजकुमार चाहता है कि शेफ जियोंग उसे वो सब बना कर खिलाए जो कि उसने कॉम्पिटिशन्स के समय बनाया था। तो शेफ मान जाती है। प्रिंस और किंग दोनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन राजकुमार अचानक से बीमार हो जाता है और सारा इल्जाम शेफ पर आ जाता है। तो किंग पूरी तरह से कोशिश करता है कि असली दोषी को ढूंढा जा सके, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ शाही सखी ने किया था ताकि वो शेफ को वहाँ से दूर भेज सके। किंग शेफ जियोंग की हर एक रेसिपी को बुक में पिक्चर्स के साथ लिखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो उस बुक का नाम क्या रखे। फिर वो इस बुक का नाम जियोंग की बुक के नाम पर रख देता है, मांगरोक। दूसरी तरफ किंग का अंकल बगावत शुरू कर देता है। वो महारानी को मार देता है और सारा इल्जाम किंग पर डाल देता है। इसके अलावा वो किंग के साथियों को भी मार देता है और शेफ को बंदी बनाकर कहीं छुपा देता है, लेकिन किसी भी तरह से किंग का एक साथी शेफ जियोंग को बचा कर ले जाता है और शेफ उसे किंग को ढूंढने के लिए कहती है। किंग के अंकल ने राजा को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से बच गया। जिसने शेफ जियोंग को अंकल से बचाया उसने महल में राजा की 4th शाही सखी को मार दिया, क्योंकि उस सखी ने ही इसकी बहन को मारा था जब वो एक छोटी सी लड़की थी। उसी ने ही शेफ को कई बार मारने की कोशिश की किंग के अंकल के साथ मिलकर, लेकिन किंग का अंकल शेफ को लड़ाई के समय ले जाता है। जब किंग वहां पर अकेला जाता है तो सेना के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी तरह से जियोंग को बचा लेता है। वहां पर मांगरोक बुक अंकल के पास होती है, जिसे देखकर शेफ जियोंग खुश हो जाती है कि आखिर उसे वो बुक मिल ही गई। और जब राजा को पता चलता है कि
असल में वो बुक उसकी ही थी। तभी किंग का अंकल राजा पर हमला कर देता है और शेफ बीच में आ जाती है और तलवार उसे लग जाती है तो किंग अपने अंकल को मार देता है। वो जियोंग को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो धीरे धीरे बुक में चली जाती है और बुक बंद हो जाती है। जब जियोंग को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में बेड पर होती है। वो किंग को बहुत याद करती है। वो उठकर सबसे पहले अपना बैग देखती है और उसमें से बुक खोलकर फिर उन लाइंस को पढ़ना शुरू कर देती है जिन्हें पढ़ने से वो जॉसन एरा में चली गई थी लेकिन वो वापस नहीं जा पाती। फिर एक दिन उसे होटल से कॉल आती है और वो वहाँ पर चली जाती है। वहाँ का मैनेजर उसे 1 महीने के लिए शेफ बनने को कहता है ताकि वो उस होटल को बंद होने से बचा सके, तो वो मान जाती है। जब वो कुकिंग टीम से मिलती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये सब वही लोग थे जिन्होंने उसके साथ शाही रसोई में काम किया था। तो वो सोचती है कि शायद वो इनके पूर्वज होंगे। वो एक नया मील प्लान बनाती है जो कि किंग्स एरा के फूड को डिस्क्राइब करता है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और होटल की रेटिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन होटल में अचानक से एक आदमी आता है और वो फूड को रिजेक्ट कर देता है बिना खाए। जब शेफ जियोंग खुद उस फूड को लेकर आती है तो वो उसे भी टेस्ट नहीं करता क्योंकि वो उसे शाही सचिव जैसा लगता है। तो उनमें लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है जिसे देखकर शेफ बहुत खुश हो जाती है और वो उसे घर ले आती है। फिर किंग उसे खाना बनाकर खिलाता है जिसका उसने वादा किया होता है। ये ड्रामा है बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी। एक ऐसा किंग जो कि फूड का शौकीन होता है, जब भी फूड को खाता है तो वो आसानी से समझ जाता है कि फूड किन किन चीजों से बना हुआ है। किस तरह से एक बुक के कारण दोनों की, शेफ और किंग की मुलाकात होती है और किंग की डेस्टिनी बदल जाती है जिसे कि लोगों ने एक तानाशाही राजा के रूप में याद रखा था। लेकिन बाद में स्टोरी चेंज हो जाती है और हिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाती है और वो किंग कहीं पर नहीं मिलता क्योंकि असल में उसने अपना वादा पूरा करने के लिए फ्यूचर में वो चला जाता है और वो अपनी लास्ट कजीन का नाम घर वापसी रख देता है जिसे उसने शेफ के हाथों से बनी कुजीन को आखिरी बार खाया था।